कीमत या दाम तय होते हैं उसमें लागत का भी तो आकलन करना होगा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं संदीप जी, देखिए डेटा को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना आपके डेटा को मैं डिनाई कर रहा हूं, ना जो अनुराग ठाकुर जी ने डेटा दिया है उसको कोई डिनाई कर सकता है। अगर अनुराग जी ने बताया है कि 2014 से हमने जो वृद्धि की है वो 47% की वृद्धि की है गेहूं में, तो इसको ये कह सकते हैं क्या कि ये झूठ है? ये गलत बात है। और लागत कितनी बढ़ी? 51% एक साल में 25% लागत बढ़ गई है। एक साल, 8 साल 9 साल की बात नहीं कर रहा नहीं अभी नहीं संदीप जी, आपकी बात को तो मैंने डिनाई नहीं कर रहा ना, तो फिर आप मेरी बात, आपकी बात को डिनाई करूं तो आप काउंटर करिए। ठीक है, मैं तो आपकी बात को एग्री कर रहा हूं। अब समस्या ये है कि समस्याओं पे चर्चा करते हुए 75 साल हमने बिता दिए, उसके समाधान पे चर्चा करते तो बेटर रहता। एमएसपी समाधान नहीं है, यह सरकार भी कह चुकी है, टेम्पररी समाधान है, परमानेंट नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं, आप मेरी बात को कोट कर दीजिए, चाहे जो मर्जी कर दीजिए। आपको जब हम कह रहे हैं, गुणी जी ने भी यही कहा है, युद्धवीर जी अगर हमें सरकार का स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं तो युद्धवीर जी किसानों के स्पोक्स पर्सन नहीं है क्या? कभी भी एक पक्ष से आर्थिक नीतियां नहीं तय हो सकती। एक पक्ष का अगर हित ही देखना है तो फिर तो एमएसपी को 500, 600, 1000 रुपए बढ़ा दीजिए। फिर आप कहोगे इन्फ्लेशन 12% हो गया, इन्फ्लेशन 8%। गुणी प्रकाश जी ने भी इस बात को डिनाई नहीं किया गोपाल बाबू, जब मैंने एग्जैक्ट आंकड़ा कोट करके बताया कि गेहूं की पैदावार में लागत जितनी आ रही है उतना तो एमएसपी बराबर भी नहीं कर पा रहा है। एक बीघे में 8,500 रुपए का अनाज बेचेगा, खर्चा आ रहा है 10-11 हजार रुपए। तो क्या खेती बिल्कुल नुकसान का सौदा बनाकर ही छोड़ देगी सरकार? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। आज की आपकी बात बिल्कुल सही है। गुणी जी को भी देखना पड़ेगा कि जो सरकार की जो डेटा है उसमें सीएसीपी में लैंड की कॉस्ट और रेंट नहीं इंक्लूड होता, सीएसीपी 2 में। तो उसके अनुसार 1065 रुपए की कॉस्ट आती है और उसके ऊपर ये इंक्रीमेंट दिया है। लेकिन मैं ये कह नहीं रहा कि इससे किसानों की समस्या का समाधान हो गया। ये एक पार्ट का समाधान है, पूरा समाधान तो उसी से होगा जब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। और ये जो किसानों की समस्या है, एग्रीकल्चर फार्मर्स की इशू है, ये ग्लोबल इशू है, इसीलिए मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन करना चाहिए। किसान मजदूरी पर मजबूर हो रहा है मजदूरी करने के लिए। मजदूरी से आय जो 32% थी 40% का आंकड़ा पार कर गई। अब किसान दिहाड़ी मजदूर बन गया है। क्या ये एक बहुत बड़ा संकट नहीं है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है गोपाल बाबू? कौन नहीं करता? आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए, हमने 2 चीजें अंडरलाइन की है कि 2 चैलेंजेस हैं इस वक्त अर्थव्यवस्था पे। एक चैलेंजेस है महंगाई दर को कंट्रोल में रखना और दूसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना। और वह चैलेंज कोई आज के नहीं है, वह हमारे 1975 के, अगर कांग्रेस के टाइम पे 9.5 और 10% की महंगाई दर थी और भ्रष्टाचार और जिस तरह से लीकेज था सरकारी योजनाओं के लाभ के अंदर, तो कितना आम आदमी परेशान था। आज इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत आज प्रधानमंत्री जी ने 16,000 करोड़ का किसान सम्मान निधि में जो पैसा ट्रांसफर किया है, आयुष्मान भारत है, किसान सम्मान, जो मनरेगा है, ऐसे बहुत सारी स्कीम्स में सीधे किसान को माकूल कीमत मिल जाए तो उसका काम चल जाएगा। किसान की आय दोगुनी कब होगी? 2022 अब खत्म होने के कगार पर आ गया। देखिए, आखिरी तिमाही आ गई। अगर कोई सोचता है कि एमएसपी के भरोसे अगर किसान की आय दुगनी कर देगी तो सरकार नहीं कर सकती। आप चाहे तो किसके बलबूते होगी? और ये लागत यहाँ नहीं, अगर मैं मवेशी, आप ही होगी, दूध निकालिए, दूध का उत्पादन कीजिए। आपको मालूम है, आप थे उस दिन शो पर। हाँ, सूखा जो चारा है, भूस जिसे कहते हैं, भूसा, तूड़ा लगाइए, वैल्यू एडिशन करिए, वो 1400 रुपए वाला 2000 का हो गया। हरा चारा 200 रुपए वाला 800 रुपए क्विंटल हो गया। सरसों की खड़ जो है 1600 रुपए वाली 3000 रुपए में बिकने लगी है। किसान चौतरफा गिरा हुआ है गोपाल बाबू। आप सरकार को कहते हैं कि एमएसपी को आप 2225 की बजाय आप 3000 कर दीजिए, 4000 कर दीजिए, तो फिर आम जनता को, कंज्यूमर का ध्यान नहीं रखना है।
सरकार को दोनों चीजों को बैलेंस करके वो अर्थव्यवस्था में बैलेंस क्या